इस बीच में एक जगह आती है बरसाती नदी, जहाँ पर बनाया जा रहा है एक ब्रिज। वो सामने शुरू हो चुका है पुल का निर्माण। ये कोई हिडन रोड नहीं है। चंडी देवी जाना है तो आपको इसी रोड पे आना होता है, अगर चिला जंगल सफारी के लिए जाना है तो इसी रोड पे आना होता है। प्राइवेट कार 70 रुपये, बाकी जो कमर्शियल गाड़ियाँ उसके अलग अलग रेट हैं। भारतीयों के लिए 150 रुपये, विदेशियों के लिए 600 रुपये, विद्यार्थियों के लिए 75 रुपये। हाय ऑल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं एक बार कवर कर रहा हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश वाया चिला रोड। तो हम पहुँच गए हैं अपने हमेशा वाले स्पॉट पर, यानी कि ओम ब्रिज पर। टाइम हो रहा है सुबह के 8:03 और क्रॉस कर रहा हूँ मैं ओम पुल। और ये हमारे सामने चंडी चौक वाला फ्लाईओवर आ गया है। तो ये हमारे सामने आ गया चंडी चौक वाला फ्लाईओवर। यहाँ से हम हो जाते हैं सर्विस लेन में। चंडी चौक पार करते हुए हम लोग चिला की तरफ जाएंगे और ऋषिकेश तक पहुँचेंगे चिला रोड से। चारधाम यात्रा अब शुरू होने ही वाली है। उसके अलावा गर्मियों की छुट्टियां भी आसपास ही हैं। और पिछले हफ्ते आपने देख लिया होगा ऋषिकेश में जो जाम की स्थिति थी, तो उस समय जो ट्रैफिक है ना वो इसी रोड से मूव करता है। अच्छा, इससे पहले कि कोई ये बोले कि रोड रिवील मत करो, तो भाई ये कोई हिडन रोड नहीं है, ये एक नॉर्मल रोड है। हाँ, फॉरेस्ट का रोड है, इसलिए रात को जनरली बंद रहता है। लेकिन अगर हम बात करें हरिद्वार टूरिज़्म की, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वहाँ पर है चिला फॉरेस्ट सफारी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई हिडन रोड है। ये आ गए हम चंडी चौक पर। तो यहाँ से अगर नॉर्मल हाईवे से जाना है तो आपको सीधे जाना होता है, बट चिला रोड से जाने के लिए हम यहाँ से ले लेंगे राइट। तो ये चंडी चौक से हम मुड़ चुके हैं राइट, और अब सीधे चंडी पुल को पार करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे चिला वाले रोड पर। मैंने सोचा था कि अपनी वीडियो की शुरुआत ना यहाँ से करूँगा, एक अच्छा सा व्यू आपको दिखाऊंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर लग गई हैं जालियाँ। तो जाली लगने की वजह से सेफ्टी तो बढ़ गई है, बट वो थोड़ा सा जो व्यू है ना जो पहले आता था वो अब उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी कि यहाँ तो जालियाँ लग चुकी है, मैं कैसे बनाऊँगा वीडियो। तो बस ये पार कर रहे हैं हम चंडी पुल, और वो सामने है चंडी माता का मंदिर। मेरे पिछली काफ़ी वीडियोस में आपने ये रूट देखा होगा, क्योंकि चाहे मैं कोटद्वार का वीडियो बनाऊँ या फिर पौड़ी या फिर नजीबाबाद, सभी रूट्स पर जाने के लिए मुझे इसी पर से जाना होता है। एक अपडेट भी है, जो इस रोड पर एक नदी पड़ती है, उस पर ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है उसके ऊपर, तो उसको भी देख के चलेंगे। बाकी जिन लोगों को अब आने वाले समय में इस रोड को यूज़ करना है तो उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। तो ये रोड सीधा निकल जाता है कोटद्वार नजीबाबाद की तरफ, और यहाँ से हम मुड़ जा रहे हैं लेफ़्ट ऋषिकेश जाने के लिए। ऋषिकेश यहाँ से है 23 किलोमीटर, चिला 8 किलोमीटर। अगर आप चंडी देवी जाना चाहते हो तब भी आपको इसी रोड पे आना होता है। कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, तारीख है आज 6 अप्रैल। 5 तारीख की आधी रात को काफ़ी ज़्यादा बिजली तो कड़क रही थी रात को, बारिश भी हुई है शायद। रोड गीली है, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बहुत से लोग जो है ना अब इस रोड के वीडियो को ऐसा बनाते हैं कि भाई ये कोई हिडन रोड है। ये कोई हिडन रोड नहीं है। चंडी देवी जाना है तो आपको इसी रोड पे आना होता है, अगर चिला जंगल सफारी के लिए जाना है तो इसी रोड पे आना होता है। तो भाई गवर्नमेंट चाहती है कि आप इस रोड से ऋषिकेश जाओ, तो कोई हिडन रोड नहीं है ये। तो ये ऊपर चला गया राइट साइड में हमारे चंडी देवी मंदिर जाने का रास्ता ऊपर, और ये हमारे लेफ्ट साइड में है काली माता मंदिर। और ये भाई खड़े हैं, लगता है कुछ चेकिंग के लिए। और ये हम सीधे निकल चुके हैं अब ऋषिकेश की तरफ। ये चंडी देवी हिल बाईपास है हरिद्वार का। तो यहाँ से आप अगर आते हो तो आपको मेन हाईवे से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस रोड पे ना इस पॉइंट पे आता है यहाँ पे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे से जब भी निकलो थोड़ा आराम से निकलना, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे रोड टायर स्किड करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है इस पॉइंट पर। यहाँ देखकर तो लग रहा है सड़क इतनी गीली है कि रात को अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे।
तो ये आ चुका है वो टी पॉइंट जहाँ से आप एक बार फिर से हरिद्वार शहर की ओर जा सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट होकर। मेन बात ये है कि आप तभी जा सकते हैं जब गेट खुला हुआ हो। अक्सर वो गेट बंद रहता है तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर आपको मैं जिस रूट से आया हूँ उसी रूट से जाना होगा, और जो रूट मैं दिखा रहा हूँ वही सबसे सही है। इधर उधर आओगे तो फंस जाओगे। तो जब हैवी रेन होती है ना, तो ये रोड पर जितने भी आप देख रहे हो छोटे छोटे जो बरसाती नाले हैं उसमें बहुत पानी आता है, और जब बहुत पानी आता है तो फिर इस रोड को बंद कर दिया जाता है हैवी रेन के टाइम पर। लेकिन वो है कि वो जब बारिश बंद हो जाती है तो पानी निकल भी जाता है, फिर ये रोड वापस चालू हो जाता है। और यात्रा के दौरान जैसे कांवड़ यात्रा या चारधाम यात्रा, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस समय पर आपको इसी रोड से डाइवर्ट किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत रोड है, और कुछ लोग खुद भी इस रोड से आना चाहते हैं जिन लोगों को जंगल सफारी करनी है या फिर थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला रूट एंजॉय करना है। तो ये एक और बरसाती नदी आ गई है। यहाँ पर अभी देखो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर पानी चलता है तो ये भी रास्ता बंद हो जाता है। तो ये छोटे छोटे जो बरसाती नदियाँ है ना, जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है बरसातों के टाइम पर, तब इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। जब लगातार बारिशें होती है तब तो ये परमानेंट ही बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर आपको जंगल सफारी करनी है तो ये सामने पॉइंट आ गया है। प्राइवेट कार 70 रुपये, बाकी जो कमर्शियल गाड़ियाँ उसके अलग अलग रेट हैं। बाइक के लिए कोई टोल नहीं है, तो जी प्राइवेट कार के लिए है 70 रुपये। ओके जी, और ये आ गया है टाइगर रिजर्व का पैसा। भारतीयों के लिए 150 रुपये, विदेशियों के लिए 600 रुपये, विद्यार्थियों के लिए 75 रुपये। समय खुली हुई है ना, अब तो खुली हुई है। पूरी गाड़ी की बुकिंग का क्या चार्ज होता है इसका? एक गाड़ी में 1 से 6 लोग चले जाते हैं। एक गाड़ी में 1 से 6 लोग जाएंगे, मतलब उनको पूरी गाड़ी 6 लोग की कितने की पड़ेगी? एक आदमी होगा जब 2650 रुपये देगा गाड़ी के, और 6 लोग होंगे जब 2650 गाड़ी के देंगे, उसके ऊपर 150 रुपये पर पर्सन। 2650 प्लस पर पर्सन 150 रुपये। और विद्यार्थी का कार्ड कोड होगा तो उनको एक लेटर आता है जब ग्रुप आता है कहीं से। अच्छा, जैसे स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल का लेटर होता है कि। और बाकी 70 रुपये इसका टोल है। ये तो पैसा अलग है। ये भी है तो फॉरेस्ट का ही भी मतलब वो इससे अलग है। हाँ, इससे तो अलग है। मतलब जो गाड़ी यहाँ तक एंट्री करेगी तो वो भी भरेगी, है ना। ओके, थैंक यू। तो 2650 प्लस पर पर्सन 150 रुपये, और एक गाड़ी में लगभग 6 बंदे आ जाते हैं। तो बस ये हमने पॉइंट पार कर दिया है, और यहीं से शुरू होती है जंगल सफारी। और यहाँ से आप चिला का छोटा सा मार्केट है उसमें आ जाते हो। इस छोटे से मार्केट में एक ही दुकान है जहाँ पर आपको चाय नाश्ता एकदम सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे एक दुकान है यहाँ पे पूरी मिठाई विठाई की, तो यहाँ पर आपको चाय नाश्ता सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आ गया है बैरियर। तो यहाँ से आप एंटर कर जाओगे चिला बैराज वाले रोड पर। ये आ गया हमारा चिला बैराज यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू हो जाता है नहर वाला रास्ता। ये है शक्ति नहर, ये चिला पावर प्रोजेक्ट के लिए ही नहर है यहाँ पर। तो यहाँ से अब सीधा आप नहर किनारे जाओगे ऋषिकेश बैराज तक। और इस बीच में एक जगह आती है बरसाती नदी, जहाँ पर बनाया जा रहा है एक ब्रिज, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे चल के। बाकी जो रोड की कंडीशन अगर बताऊँ मैं आपको, तो अभी रोड की कंडीशन बहुत सही है काफ़ी टाइम से। मतलब एक टाइम था ये बहुत टूटी फूटी हो रखी थी रोड, पिछले शायद 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गए। ये रोड अब अच्छी कंडीशन में है। इस रोड पर आने के लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। सबसे पहले तो रात को आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो रात को आप नहीं आ सकते। दूसरा, 70 रुपये की पर्ची आपकी कटेगी, तो वो आपको कटानी है। तीसरा, अपनी स्पीड को कम ही रखना है इस रोड के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल राइट साइड में आप देख रहे हो नहर है। कुछ लोग मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड करके जाते हैं। उस बीच में आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई तो सीधा नहर के अंदर जाएगी, और ये नहर काफ़ी गहरी है, जिसकी वजह से
पिछले साल एक गाड़ी 2 साल के बाद मिली थी और अंदर से मिला था कंकाल। तो कहने का मतलब ये है कि ये रोड एंजॉय करने के लिए, स्पीडिंग करने के लिए नहीं है। गाड़ी अगर लेके आ रही हो तो अपना एंजॉय करते हुए जाओ इसको। चौथा, अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो फिर ये रोड बंद कर दी जाती है। तो आप हरिद्वार से अगर ये रोड ले लेते हो तो वैसे भी आपको बाहर की तरफ कर दिया जाएगा, तो आप बरसातों में इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ना जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं कि दीवार के उस तरफ जाके सेल्फी ना लें। और लेकिन मैं जब भी इस रोड से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अच्छी खासी फैमिली, देखने में पढ़े लिखे लग रहे होते हैं, वो इस दीवार पर खड़े होकर नहीं, दीवार के उस तरफ जाकर जो है ना फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है ये, क्योंकि वो पूरा स्लोप है ऐसे, और अगर किसी भी जगह आपका पैर काई के ऊपर पड़ा तो आप सीधे नहर के अंदर जाओगे और बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि एक सुनसान सा रोड है, पहली बात तो ये। दूसरा, हर समय यहाँ पर SDRF या NDRF एक्टिव नहीं है कि आपको लगे कि आप जैसे हरिद्वार में या ऋषिकेश में अगर आप कहीं गंगा घाट पर हो, नहा रहे हो, तो वहाँ जल पुलिस रहती है, चांसेस हैं बचने के। यहाँ अगर आप गिरे नहर के अंदर तो कोई चांस नहीं है। आप अगर ऋषिकेश की साइड से आ रहे हो या फिर हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हो, खाने के स्टॉल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, बाकी मेरे ख्याल से राजमा चावल, वो सब आराम से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है, और उसके अलावा आगे एक और पॉइंट है। तो ये एक पॉइंट और आ गया, जब आप ऋषिकेश की साइड से आते हो तो इस ब्रिज को पार करके फिर इधर हरिद्वार की तरफ निकलते हो, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मैगी पॉइंट्स हैं। ऋषिकेश जाने के लिए तो आपको ये पुल पार करना पड़ेगा। अभी सीधा जो रोड है ना वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे राइट। वैसे अगर आप विंध्यवासिनी मंदिर जाना चाहते हो और एक जंगल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो सीधे जा सकते हो, बाकी ऋषिकेश जाने के लिए आपको लेना है लेफ्ट। यहाँ पर ना एक बोर्ड होना चाहिए, ऋषिकेश नीचे की तरफ। अब लोग एक गाड़ी अगर ऊपर की तरफ जाती है तो एक के पीछे एक सारी गाड़ी ऊपर चली जाती है। तो ये देखो नीचे का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, आप चाहे इस रोड से जाओ या इस रोड से जाओ, ये आगे जाके मिले की जगह पे रहा है। बट जो बाहर से आता है उसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कहीं और ना निकल जाऊँ। तो परसों में जब शाम को ऋषिकेश आ रहा था तो वही सेम थी बात, शनिवार की बात है, बहुत भीड़ थी ऋषिकेश में और सारा ट्रैफिक यहाँ से चल रहा था। तो लगातार जो गाड़ियां हैं वो ऊपर वाले रोड पर फंस रही थी, क्योंकि दोनों तरफ की गाड़ियां ऊपर से जा रही थी। जब मैं फिर उधर से निकला नीचे तो गाड़ियां ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, मैंने उन्हें इशारा करके नीचे की तरफ निकाला। जब एक बार मैंने नीचे की तरफ निकाला तो फिर सारी गाड़ियां नीचे से जाने लगी, क्योंकि फिर वो एक के पीछे एक सबको लगता है कि हाँ नीचे का ही रोड जो है वो मेन रोड है। और मेरे ख्याल से एक बोर्ड यहाँ होना चाहिए ऋषिकेश के लिए, वरना लोगों को लगता है कि शायद नीचे का रोड कहीं और जा रहा होगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बींद नदी पर, और यहाँ पर जो है एक ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। अभी तो हमें कच्चे वाली नदी से जाना होता है, बट जैसे वो ब्रिज का निर्माण हो जाएगा तो फिर आप पक्के रोड से जा पाओगे सीधा, तब आपको इधर नहीं आना पड़ेगा, फिर आप उधर से जाओगे। जरा बींद नदी का पुल दिखा दे लोगों को, दिखाता हूँ। देखो अभी तो फिलहाल हम नीचे से जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी है गाय मारती है कभी। देखो ये है बींद नदी, तो जब बरसातें चलती है ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लश आता है और बहुत पानी भी आता है। तो अब फाइनली यहाँ पर पुल को बनाया जा रहा है सामने, अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो हमें ऐसे नीचे से होकर जाना पड़ेगा इस कच्चे रास्ते से, और फिर नदी में से। तो जब ये नदी में पानी भर जाता है तो उस समय यहाँ से भी रास्ता बंद हो जाता है, बल्कि गाड़ियाँ फंसती रहती हैं। तब उस केस में ट्रैक्टर की मदद से लोगों को आर पार कराया जाता है। फिर एक टाइम पर आके रास्ता बंद ही हो जाता है, जब तक हैवी स्लश जो है वो आ रहा होता है। अब वहाँ सामने एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, शुरू हो चुका है। तो ये रोड आ रहा है हरिद्वार की साइड से, और यहाँ से आपको जाना होता है ऋषिकेश की साइड से। इसके नीचे से निकल रहा है ये शक्ति नहर का पानी। तो वो सामने जो है अब पुल को बनाया जा रहा है, वो सामने शुरू हो चुका है पुल का निर्माण। अभी तो स्टार्टिंग फेज पे ही है, पियर्स पाइलिंग हो रही है मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर ये रोड जो है इधर से कनेक्ट हो जाएगा, कहीं से तो निकालेंगे रोड को, शायद यहाँ से निकालें, और फिर ये वाला रास्ता जो है फ्री हो जाएगा। फिर आप फंसोगे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं फंसेगा यहाँ पे, और पूरे साल ये रास्ता फिर खुला रहेगा। तो वो सामने शुरू हो चुका है पुल का निर्माण। तो ये थोड़ा सा ना भूल भुलैया टाइप का है नहीं, वैसे रोड क्लियर है। जो बिल्कुल पहली बार इस रोड पे आता है तो उसको थोड़ा सा लगता है कि सही जा रहे कि नहीं जा रहे। तो ये शुरू हो गया यहाँ से कच्चा रास्ता, और सामने बन रहा है पुल। ये है सामने जो आप देख रहे हो।
इस रोड से कट के उधर जाएगा रोड, फिर वहाँ से वापस मिल जाएगा। अभी जो रोड है हरिद्वार वाला वो उसके ऊपर। मतलब अगर आपको ऋषिकेश आना है इस रोड से तो आपको 70 रुपये का देना होगा टोल। दूसरा, जंगल सफारी करनी हो तो उसको भी आप कर सकते हो। जंगल सफारी का रेट 2650 रुपये गाड़ी का रेंट है। उसके अलावा 150 रुपये पर पर्सन आपको अलग से देना होगा। एक गाड़ी में लगभग 6 लोग आ जाते हैं, तो उस हिसाब से 6 लोगों का हो गया 900 रुपये। 150 रुपये के हिसाब से 2650 रुपये हो गया गाड़ी का, तो 3550 6 लोगों में डिवाइड कर दो। 500 से 600 रुपये पर हेड आएगा आपको जंगल सफारी करने का। तो ये बस ऋषिकेश बैराज हम पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से आप चाहो तो नीलकंठ महादेव मंदिर जाने के लिए राइट टर्न लेके जा सकते हो। 40 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से आपको नीलकंठ महादेव मंदिर। और ऋषिकेश शहर यहाँ से आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो ये आगे है बड़ी वाली गंगा जी। तो जैसे आप करते हो इस बैराज को पार, सीधे सामने आप एम्स के गेट पर निकलते। ये है एम्स ऋषिकेश। यहाँ से ऋषिकेश शहर जाने के लिए हमने लेना राइट टर्न। हम जो एम्स ऋषिकेश है वो हमारे लेफ्ट साइड में है। ये है एम्स ऋषिकेश का मेन गेट। तो ये सामने आ गए हमारे कोयल घाटी तिराहा। यहाँ से हम अगर लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वापस हरिद्वार की तरफ चले जाएंगे। और अगर आपको जाना है राम झूला, लक्ष्मण झूला या मुख्य ऋषिकेश शहर की तरफ, तो ये आपको यहाँ से लेना राइट टर्न। वैसे अब हम मुख्य शहर के अंदर ही आए ऋषिकेश। वैसे यहाँ से ऋषिकेश का मार्केट शुरू हो जाता है। तो ऋषिकेश में अगर आप सबसे पहले त्रिवेणी घाट जाना चाहते हो तो ये बेस्ट रूट है ऋषिकेश आने का, क्योंकि इस रूट से सबसे पहले ही आपको त्रिवेणी घाट पड़ेगा। तो त्रिवेणी घाट बस आने ही वाला है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगा। तो जो आप वीडियो देखते हो ना ऋषिकेश शहर के जाम लगे हुए, वो इसी रोड के होते हैं। अब ये सिंगल रोड है, राम झूला लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहा है, त्रिवेणी घाट भी इसी रोड पर है। बस हमारे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये त्रिवेणी घाट वाला चौक आ गया है। यहाँ से अगर आप नीचे निकल जाओगे तो आप त्रिवेणी घाट की तरफ चले जाओगे। 4 व्हीलर 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। जो भी आप जाम की स्थिति देखते हो ना ऋषिकेश के वीडियोस में, इसी रोड की होती है, क्योंकि सिंगल रोड है, पतला रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट कर देना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।